श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी धरोहर होती है। जो दिल से साफ होते हैं वही सच्चे रिश्ते निभा पाते हैं। रिश्ते कभी स्वार्थ से नहीं बल्कि पवित्रता और समर्पण से चलते हैं। अपने जीवन में उन रिश्तों को जगह दो जो बिना शर्त आपकी कद्र करते हैं। जो लोग आपके बारे में बात तक नहीं करते या आपकी उपस्थिति की अहमियत नहीं समझते, उनसे खुद को अलग कर लेना ही बेहतर होता है। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो हर कठिनाई के बाद भी माफी और मुस्कान से दोबारा संवर जाते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पावर ऑफ सनातन भक्ति पर। यह चैनल आपको श्री कृष्ण की अनमोल शिक्षाओं और प्रेरणादायक विचारों से जोड़ता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी नए वीडियो को मिस ना करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में साझा करें। जय श्री कृष्ण लिखकर अपने आभार और भक्ति का अनुभव करें। जीवन में एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जहां आप अपने दिल की सारी बातें बिना किसी झिझक के कह सकें। मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कोई भी अपनी मजबूरी चुनकर नहीं लाता। जीवन की गहराई और उसकी खूबसूरती उसकी लंबाई में नहीं बल्कि इस बात में है कि आपने उसे कितनी सच्चाई और ईमानदारी से जिया है। वर्तमान का समय ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसे अतीत की पीड़ा या भविष्य की चिंता में व्यर्थ मत करो। लोग वही देखते जो आप उन्हें सिखाते हैं, और आपकी जिंदगी की असली कहानी आप खुद लिखते हो। आपकी जुबान आपके व्यक्तित्व की पहचान है। जब आप बोलते हैं तब लोग जानते हैं कि आपके अंदर कितनी सच्चाई है। अगर भगवान ने कुछ लिया है तो वह आपको उससे बेहतर ही लौटा आएंगे। जिंदगी में हर चीज की एक मियाद होती है और रिश्ते भी नाजुक होते हैं। इन्हें सम्मान और प्रेम से निभाना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो, क्योंकि यह सम्मान की बात है, अहंकार की नहीं। रिश्तों की संख्या नहीं बल्कि उनकी गहराई और सच्चाई मायने रखती है। हर सुबह नई चुनौतियां और हर शाम अपने सबक देकर जाती है। तूफान आना भी जरूरी है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि कौन आपका साथ छोड़ देता है और कौन सच्चे दिल से आपका हाथ थामे रहता है। इस दुनिया में अकेले खुश रह पाना एक कला है, लेकिन दूसरों से उम्मीदें लगाना और दुख का कारण बनता है। इस संसार में लोग मीठे शब्दों में छल करते हैं, पुण्य की बातें करते हैं, लेकिन अपने कर्मों से पाप में डूबे होते हैं। कठिन समय में मजबूत व्यक्ति हमेशा रास्ता ढूंढता है, जबकि कमजोर बहाने बनाता है। आग का नाम तो बस बदनाम है। असल में लोग एक दूसरे से ही जलते हैं। पैसा सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है, लेकिन यह किसी की जिंदगी बना या बिगाड़ सकता है। जीवन में उन लोगों से निपटना सीखो जो आपकी राह में बाधाएं डालते हैं। जैसे ठंडा पानी और गर्म प्रेस कपड़ों की सलवट निकाल देता है, वैसे ही शांत दिमाग और धैर्य से भरा दिल जीवन की उलझनों को मिटा सकता है। जिंदगी की सच्चाई यही है, जो आता है उसे आने दो और जो जाता है उसे जाने दो। हालात कभी किसी का इंतजार नहीं करते। इस दुनिया में लोग जीवितों की कदर नहीं करते, लेकिन चले जाने के बाद उनके जनाजे में जरूर शामिल होते हैं। हर खुदकुशी के पीछे कहीं ना कहीं कोई दोषी होता है। समय जब अच्छा होता है तो हमारी गलतियां भी मजाक लगती हैं, और बुरा वक्त आने पर हमारा मजाक भी गलती बन जाता है। लोग गरीब से अपना रिश्ता छुपाते हैं, जबकि अमीरों से दूर का भी रिश्ता बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। कितना भी कमा लो, पर घमंड मत करो, क्योंकि शतरंज खत्म होने के बाद राजा और प्यादा दोनों एक ही डिब्बे में रख दिए जाते हैं। मतलबी लोगों के साथ रहना जीवन का एक अनुभव है, लेकिन इससे बचकर रहना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ शरीर की सुंदरता से कुछ नहीं होता। अगर रिश्तों और हालातों से सामंजस्य बिठा लिया जाए तो पूरा जीवन सुंदर हो जाता है। जिस व्यक्ति के पास एक ही चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता, लेकिन जिसे रोज अपने चेहरे बदलने पड़ते हैं वही असली तनाव में रहता है। कुछ लोग आंसुओं की तरह होते हैं, जिनका साथ देना या छोड़ना तब तक समझ नहीं आता जब तक वे चले नहीं जाते। पहले मौन मजबूती की निशानी था, लेकिन अब यह अपने ही सुकून के लिए अपनाया जाता है। कुछ इच्छाएं बारिश की बूंदों की तरह होती हैं, जिन्हें पाने की कोशिश में हाथ भीग जाते हैं, लेकिन अंत में वे खाली ही रह जाते हैं। रिश्ता कोई भी हो, मतभेद होंगे ही, लेकिन जो रिश्ता झगड़े के बाद भी ना टूटे वही सच्चा होता है।
शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि धार वाले शब्द मन को चोट पहुंचाते हैं, जबकि आधार वाले शब्द मन को जीत लेते हैं। आपके जीवन में असली संपत्ति सिर्फ दो ही है, समय और आपका ध्यान। एक बार अगर इन्हें बर्बाद कर दिया तो वापस नहीं पाया जा सकता। जो व्यक्ति अपने जीवन का 1 घंटा भी व्यर्थ करता है, उसने अभी तक जीवन का असली मूल्य नहीं समझा। समय की कीमत धन से कहीं अधिक होती है। हमारे पास केवल एक ही चीज है जो समय से कीमती है, और वह यह है कि हम इसे किस पर खर्च करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुआओं से ही जीवन में बरकत होती है, वरना अपना कहने वाले तो अक्सर याद भी नहीं करते। जो नहीं मिला वह जरूरी नहीं कि आपके लिए अच्छा होता, लेकिन जो मिला है वह सर्वश्रेष्ठ है, और जो मिलेगा वह भी बेहतरीन होगा। हमेशा उनके करीब रहो जो तुम्हें सच्ची खुशी देते हैं। ये मत भूलो कि हर खुशी देने वाला हमेशा अपना नहीं होता, और हर दर्द देने वाला हमेशा गैर नहीं होता। जिंदगी में किसी बात पर पछताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर पछतावा ही सबसे बड़ा फल होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी लोग वही होते जिनके पास पछताने का कारण होता। अपने रूप और दौलत का घमंड कभी मत करो, क्योंकि मोर के सुंदर पंख उसे ऊंचा उड़ने से रोकते हैं। कौन आपके लिए अच्छा है और कौन बुरा, इसका पता आपके बुरे वक्त में ही चलता है। दूसरों के दोष ढूंढने में अपना समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि इससे आप खुद में सुधार करने का मौका खो देते हो। आने वाले कल की चिंता में अपना आज मत खो। जो पल आपके पास है उसी में खुश रहो। जीवन में कभी किसी को अपनी कमजोरियां मत बताओ, क्योंकि यह आपके लिए मुसीबत बन सकती है। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। दोस्ती और दुआ में हमेशा दिल साफ रखना चाहिए। किसी भी काम को कठिन तभी माना जाता है जब आप उसे करने के लिए पहला कदम नहीं उठाते। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनों में अपनों को पहचानना है। जैसे नदी किनारे खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, वैसे ही जीवन में कदम उठाए बिना किसी मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। जीवन में इंतजार करते रहना सही नहीं है, क्योंकि समय कभी खुद नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। जिंदगी में कई कसूर किए होंगे, लेकिन सबसे बड़ा दर्द वही मिलता है जहां हम बेगुनाह होते हैं। और जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वे अक्सर हालात का बहाना बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जो भी हो रहा है वह सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। जब अज्ञानता के कारण अहंकार जन्म लेता है तो व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद को सही बना लो, क्योंकि क्या पता आपकी उपस्थिति से किसी और की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीदें मत रखो, क्योंकि यह हार की ओर ले जाती है, लेकिन जब आप खुद से उम्मीद रखते हो तो जीत पक्की होती है। मनुष्य अक्सर यह समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे स्थायी नहीं है। अगर कुछ शाश्वत है तो वह आत्मा है। मन की शांति और सुकून ही जीवन की असली दौलत है। बाकी सब कुछ अस्थायी है और कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। संगति और साथ ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देते हैं। अच्छे मित्र और सही संगत आपके जीवन को एक नई दिशा देते हैं। जिंदगी में रुपयों की कीमत कितनी भी गिर जाए, लेकिन खुद को रुपयों के लिए गिरने मत दो। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। जीवन में अगर अपने ही आप को दुख पहुंचा रहे हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्ते इतने अनमोल होते हैं कि उनकी कीमत को समझकर जीना जरूरी है। जो लोग खुद भीतर से टूट चुके होते हैं वे अक्सर दूसरों को जीने का तरीका सिखाते हैं। जो व्यक्ति हंसते हुए आपको अपनी बातें बता देता है उसे हल्के में मत लो, क्योंकि वह दिल का अच्छा है, भले ही उसे लोग बुद्धिमान ना माने। जीवन में कभी हार मत मानो, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। मेहनत पर विश्वास रखो, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपके विश्वास की असली पूंजी है। कभी भी किसी को खुश करने के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि असली खुशी आपकी सच्चाई में है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत का समर्थन करने वाला व्यक्ति हमेशा और भी अधिक बुरा लगता है। रिश्तों को भी भूख लगती है। जनाब, कभी प्यार परोस कर तो देखिए। मुझे आज भी याद है तुम्हारी वह बात, वक्त बदल सकता है पर मैं नहीं देखूं। आज तुम भी बदल गए और वक्त भी। अगर मेरे बारे में कुछ कहना है तो सीधे मेरे सामने कहो, क्योंकि पीठ पीछे चुगली करने वाले खुद कभी सही नहीं होते। लोग झूठी प्रशंसा में फंस जाते हैं, पर आलोचना सुनकर खुद को संभालना भूल जाते हैं। बड़े होते होते मैंने यह सीखा है कि खामोशी ज्यादा सही होती है,
क्योंकि कुछ बातें कहने से बेहतर है कि उन्हें अपने तक ही रखा जाए। शतरंज का एक नियम मुझे बहुत पसंद है, चाहे कोई भी चाल चले, अपनों को नहीं मारा जाता। जो दुख सहता है वह आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अगर कोई आपको रोकता है तो समझिए कि वह आपको गलत राह पर जाने से बचाने की कोशिश कर रहा है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि कलयुग में अधिकतर रिश्ते और लोग केवल दिखावे और स्वार्थ पर आधारित होते हैं। जो आप देख रहे हैं वह अक्सर वास्तविकता से कोसों दूर होता है। जब आप दूसरों के दिखावे और झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं तो अंततः आप उन लोगों द्वारा चोट पहुंचाए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए मीठी बातें करने वालों और नकली अपनेपन का दिखावा करने वालों से दूर रहना ही बेहतर है। आज के समय में किसी पर भी जल्दी भरोसा करना खतरनाक हो सकता है, चाहे वे कितनी भी भावनात्मक बातें क्यों ना करें। जो सिर्फ बातों में माहिर है और काम में पीछे रहता है, उसे अपने जीवन से दूर रखना चाहिए। जीवन में अगर कुछ नहीं मिला तो निराश मत हो, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर योजना बनाई होगी। रिश्ते चाहे जैसे भी हों, वे मजबूत होने चाहिए, मजबूर नहीं। शब्दों का असली मूल्य बोलने वाले के भाव में होता है। एक शब्द मंत्र बन सकता है और वही शब्द गा भी बन सकता है। हमारी वाणी ही हमारे व्यक्तित्व का दर्पण होती है। यह हमें दूसरों के नजदीक लाती है या दूर ले जाती है। जीवन को सुंदर बनाने के लिए प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम की आवश्यकता होती है। हमेशा खुश रहो, क्योंकि परेशान होकर आप आने वाले कल की मुश्किलों को नहीं मिटा सकते, बल्कि आज का सुकून भी खो बैठते हैं। जिनकी हंसी सबसे खूबसूरत होती है, उनके जख्म अक्सर सबसे गहरे होते हैं। इस दुनिया में हर किसी का एहसास, सस और व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन उनके पीछे छुपी भावनाएं हमेशा अलग होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कीचड़ में गिरने के बाद बच्चा अपने माता पिता के पास ही लौटता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों से गुजरने के बाद मनुष्य ईश्वर की शरण में आता है। मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। मृत्यु के बाद शरीर छूट जाता है, लेकिन आत्मा अजर अमर रहती है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त नहीं होता, तब तक उसका मन आजाद नहीं हो पाता। याद रखो, जीवन में जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी, उतनी ही कम खुशियां होंगी। अगर आप खुश नहीं हैं तो अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखें। उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में 100 खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी 90 पर रह जाएगी। हमेशा सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्दों में बड़ी ताकत होती है। आधे झगड़े इसलिए होते क्योंकि हम बिना सोचे बोल देते हैं। मौत से डरना व्यर्थ है, क्योंकि यह तो जीवन की जंजीरों से मुक्ति देती है। अपने जीवन में इन उपदेशों को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि दूसरों पर निर्भर होना पड़े। आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा धन है। जब तुम दूसरों पर निर्भर हो जाते हो तो वे तुम्हारा शोषण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि कर्म करो और अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही आत्मसम्मान का स्रोत है। कोयला और मनुष्य की जलन तब खत्म होती है जब वह राख में बदल जाता है। इसका एकमात्र समाधान यह है कि तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपनी उड़ान उतनी ही ऊंची रखो जहां से जमीन साफ दिखाई दे। वे लोग ही तुम्हारी परवाह करते हैं जो तुम्हें तब भी सुन सकते हैं जब तुम चुप हो। चिंता उतनी ही करो जितनी से काम हो सके, वरना सारी जिंदगी चिंता में ही बर्बाद हो जाएगी। चाहे जितनी समझदारी से बोलो, सुनने वाला वही समझेगा जो उसकी योग्यता और मन के विचार हैं। जो आज तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। जिंदगी में हमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता, यह तो अपने दम पर जीने का नाम है। दूसरों के कंधों पर सिर्फ अर्थी उठाई जाती है। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। इसे आंसुओं या क्रोध से मिटने मत दो। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन की सच्चाई यह है कि 4 लोग तभी एक दिशा में चलते हैं जब 5वां उनके कंधे पर होता है। हम अपनी पूरी जिंदगी इस बात में खो देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और अंत में वही 4 लोग, राम नाम सत्य है, कहने के लिए आते हैं।
जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्रेम किसी को कमजोर बना देता है। रिश्तों में शुगर की बीमारी नहीं होती, इसलिए जी भरकर मीठा बोलो। छल करोगे तो छल ही मिलेगा, चाहे आज मिले या कल, लेकिन अगर सच्चाई से जियोगे तो हर पल सुकून मिलेगा। रब ने इंसान को कमाल का हौसला दिया है। हमें अगले पल का भी पता नहीं होता, और फिर भी हम जन्मों के वादे कर लेते हैं। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही देती हैं, इसीलिए इन्हें समेट कर रखना ही बेहतर है। इंसानियत से प्रेम करो, वस्तुओं से नहीं। वस्तुओं का उपयोग करो, इंसानों का नहीं। मतलब का वजन बहुत होता है, लेकिन इसका एहसास लोगों को तभी होता है जब यह खत्म हो जाता है। समय और जिंदगी हमारे सबसे अच्छे शिक्षक हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, और समय हमें जिंदगी की कीमत बताता है। जीवन को लेकर ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि जिसने जीवन दिया है उसने भी कुछ सोचा होगा। अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो और बुरे लोगों से बचकर रहो। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश हो है, लेकिन संस्कार खुद झुककर दिलों को जीतते हैं। शब्द और सोच दोनों ही दूरियां बढ़ा सकते हैं। जो व्यक्ति आपको समझता है और आपको सुनता है, वही आपके दिल के करीब होता है। सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। नाम और पहचान चाहे छोटी हो, पर वह आपकी खुद की होनी चाहिए। आत्मसम्मान के साथ जियो, क्योंकि वही आपकी असली पहचान है। आजकल के रिश्ते अजीब हो गए हैं। सब फुर्सत में है, लेकिन वक्त किसी के पास नहीं है। ख्याल उन्हीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता होता है। हर व्यक्ति अपना हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। भोजन की कीमत भूख से होती है, और प्रभु की कीमत दुख से समझ में आती है। दर्द दो तरह के होते हैं, एक दर्द आपको तोड़ता है और दूसरा दर्द आपको बदल देता है। जीवन में जो नसीहत मिलती है वे सत्य होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी काम के पीछे इतना समय लगाओ कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। नेकी करते समय बदले में कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि अच्छाई का सच्चा बदला इंसान नहीं रब देता है। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास करो जितना खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। हमेशा ज्यादा देने वाला ही ठग आ जाता है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो, समय हो या विश्वास। तारीफें दिन बनाती हैं और ताने जिंदगी को बदल देती हैं। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन चालाकी और धोखेबाजी कभी नहीं। लोग दूसरों को बुरा ऐसे कहते हैं जैसे खुद गंगा जल से धुले हो। सीखने के लिए ना कोई समय होता है और ना ही कोई शख्स। इंसान अपने साथ हुई घटनाओं से सबसे ज्यादा सीखता है। प्यार सिर्फ उन्हीं को दो जो उसे वापस दे सके। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो मैं उसका उद्धार कभी नहीं करता हूँ। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूँ, और जो दिल जितना सुंदर होता है वहां मैं उतना ही अधिक ठहरता हूँ। इस दुनिया में प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर भरोसा करना है तो केवल परमात्मा पर करो। शुरुआत में असफलता मिल सकती है, कई बार गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उस काम को छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस यात्रा में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा। जो भी करो उसे नम्रता और सरलता के साथ करो, अहंकार के साथ नहीं। इस धरती पर सब कुछ सीखने को है, चाहे बारात हो या जनाजा साथ। सिर्फ जिंदा लोग देते हैं। जैसे कोयले को कितनी भी देर दूध में भिगो कर रख दो, वह सफेद नहीं होता। कुछ लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। चाहे उनके लिए कितनी भी अच्छाई करो, वे कभी तुम्हारी कदर नहीं करते। आदत से मजबूर होना ठीक है, लेकिन जब मजबूरी आदत बन जाए तब मुश्किलें शुरू होती हैं। कुछ लोग मदद सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। किसी की जिंदगी मजे ले रही होती है और किसी को जिंदगी मजे ले रही होती है। वक्त बदलने से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अपने के बदलने से होती है। दिल में जगह देना मुश्किल है, लेकिन दिल से निकालना उससे भी आसान होता है। बुरे वक्त की एक खासियत होती है, जब यह आता है तो फालतू लोग खुद ही विदा हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले जियो लेकिन सुकून से जियो। जिंदगी का एक उसूल हमेशा याद रखना, पहचान सबसे रखना, पर भरोसा सिर्फ खुद पर करना। अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि एक दिन तुम्हारी कहानी जरूर बनेगी।
मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन का हिस्सा है। इससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि लड़ना सीखो। अगर कोई आपको गलत समझता है तो उसे स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आपकी बात मानने वाला ही नहीं है, उसके सामने खुद को सही साबित करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर विश्वास करें, तो यह विश्वास शब्दों से नहीं, बल्कि आपके कर्मों से आएगा। सफलता पाने के लिए अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जब तक आप किसी चीज का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आपको अपनी मनचाही सफलता नहीं मिलेगी। दूसरों के भरोसे आगे बढ़ने से कभी भी आत्मविश्वास नहीं आता। हर अनुभव जीवन में कुछ ना कुछ सिखाता है। यह अनुभव ही आत्मविश्वास और सफलता की नींव रखते हैं। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके शब्दों में होता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि शब्दों का सही चयन और उनका सही समय पर उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार हम सही होते हैं, पर हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें साबित कर सके। इसलिए शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करो, क्योंकि उनके पास अद्वितीय शक्ति होती है। रिश्तों को मजबूती देने के लिए समय देना बेहद आवश्यक है। समय के साथ रिश्ते गहरे और मजबूत होते जाते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल में रखने से बड़े रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं। इसलिए समय और समझ दोनों जरूरी हैं। जिंदगी रहे या ना रहे, लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। चाहे इंसान कितने भी प्रयास कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। अपनी जेब को खाली मत होने देना, वरना अपने भी पहचानने से इनकार कर देंगे। इश्क का डर से कोई वास्ता नहीं होता। ये वहां भी रास्ता बना लेता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। वक्त जैसा बनो, जो आपकी कदर नहीं करे उसे दोबारा मत मिलो। दूसरों के कंधों पर उड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि इससे आप अपने पंखों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। बढ़ती उम्र आपको सिखा देगी कि कुछ लोगों को खोना वास्तव में बहुत कुछ पा लेने जैसा होता है। जिंदगी भर याद रहता है कि मुश्किल में किसने साथ दिया और किसने साथ छोड़ा। नशा उतर जाता है, दिल भर जाता है, इंसान बदल जाता है। छल, कपट और पाप उतना ही करो जितना सहन कर सको। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते, तो जीवन में खुश रहना सीखो। बाकी सब चलता रहेगा। कुछ लोग बिछड़ेंगे और कुछ नए लोग मिलते रहेंगे। रिश्ते सिर्फ एक व्यक्ति की भागीदारी से नहीं चलते, बल्कि दोनों की सहभाग्य से चलते हैं। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, वह सबसे सच्चा और अपना होता है। जिंदगी में धीरे धीरे चलते रहो, लेकिन कभी मत रुकना, क्योंकि यकीन मानो आप सबसे तेज चल रहे हो। किसी को आप सालों में नहीं जान सकते, जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर समझ सकते हो। जब लोग अलग होने का निर्णय लेते हैं, तो सबसे पहले बात करना कम कर देते हैं। गलती हर किसी से होती है, लेकिन वही इंसान गलती सुधार सकता है जिसका दिल साफ होता है। और जो रिश्तों को बचाने की चाह रखता है। क्रोध बुरा है, लेकिन जहां आवश्यक हो वहां इसे दिखाना भी जरूरी है। यह जरूरी नहीं कि जो आपकी खैरियत पूछे वह वास्तव में आपकी भलाई चाहता हो। इस बेईमानी भरी दुनिया में ईमानदार को अक्सर बेवकूफ समझा जाता है। पैसा ऐसी चीज है कि इसके होने पर पराये भी अपने हो जाते हैं, और इसके ना होने पर अपने भी पराये हो जाते हैं। रिश्ते निभाने के लिए मीठी बातें करो, लेकिन जब रिश्ता तोड़ना हो तो सच्चाई बयां कर दो। धोखा देना सिर्फ किसी को छलना नहीं होता, बल्कि अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। हालात बदलते हैं तो लोगों के शब्द भी बदल जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई आपको समझे, क्योंकि तराजू केवल वजन बताता है, गुणवत्ता नहीं। दोस्त ही सच्चे हाल पूछते हैं, जबकि बाकी रिश्तेदार आपकी हैसियत और वसीयत पूछते हैं। दुनिया में हजारों रिश्ते होंगे, लेकिन एक ऐसा रिश्ता बनाओ जो तब भी आपका साथ दे जब हजारों लोग आपके खिलाफ खड़े हों। ईश्वर ने हमें खाली हाथ भेजा और खाली हाथ ही बुलाएगा। इसलिए हिसाब किताब करने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि उसका सही वक्त जरूर आता है। हे अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ और पक्षपात के करना चाहिए। जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। भगवान के प्रति समर्पित होना सबसे बड़ा साहस है। मनुष्य अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी पर निर्भर नहीं रहता। भावनाएं समय से भी अधिक महंगी होती हैं, इसलिए इन्हें जहां खर्च करना है
सोच समझ कर करो। जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जब इंसान को अपने वफादार होने पर पछतावा होने लगता है। सबसे अधिक दुख उन्हीं से मिलता है जिनसे हम सबसे ज्यादा करीब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा बहुत ही नाजुक चीज है, इसे हमेशा हरा और सजीव रखना चाहिए। जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं, वही अक्सर दिल को सबसे ज्यादा दुखाते हैं। दौलत, यारी और झूठा प्यार इंसान को बर्बाद कर देते हैं। जिंदगी एक रेलगाड़ी की तरह है जो आगे बढ़ती रहती है, जबकि उम्मीदें किसी स्टेशन पर पीछे छूट जाती हैं। अगर मेरा कत्ल होना ही है तो होने दो। मुझे भी पता चलना चाहिए कि इस दुनिया में मेरी कीमत क्या है। जिसे भी दिल से चाहा उसे खो दिया। जब एक पिता घर जाकर बच्चों को खाना खिलाता है, बच्चों को यह नहीं पता होता कि पिता ने कितना संघर्ष करके कमाया है। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को समझना असली ज्ञान है। दूसरों को नियंत्रित करना शक्ति हो सकती है, पर खुद को नियंत्रित करना ही असली ताकत है। किसी की बुराई करने से पहले हमेशा याद रखना कि हमारे अंदर भी कमियां हैं, और जुबान केवल हमारे पास नहीं, दूसरों के पास भी है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो व्यक्ति समय के महत्व को जानता है और उसका सम्मान करता है, वही अपने जीवन में सफल होता है। हमें समय की असली कीमत तब समझ में आती है जब यह हमारे पास कम हो जाता है। परीक्षा देने वाला छात्र हर मिनट की कीमत समझता है, और नौकरी पाने वाला समय पर ना पहुंचने की वजह से उसकी कीमत चुका है। समय की शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। यह अमीर को और गरीब को अमीर बना सकता है। नियत ही इंसान को ऊपर उठाती है, और गलत नियत उसे मुंह के बल गिरा देती है। अधूरे इंसान को पाने से बेहतर है कि उसे पूरी तरह खो दिया जाए। आपका व्यवहार ही आपको इंसान बनाता है, बाकी चीजें महज दिखावा हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, जबकि खुशी में वह अपने पुराने सबक तक भूल जाता है। जितना कम आप दुनिया की अन्य चीजों की परवाह करेंगे, उतने ही ज्यादा खुश रहेंगे। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, असली तारीफ तो शमशान में ही होती है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि कब मूर्ख दिखना है। व्यापार और व्यवहार उन्हीं से करो जिनकी जुबान की कीमत उनकी जान से ज्यादा हो। कभी डर था कि खो ना दूं, अब दुआ है कि सामना ना हो। लगाव चाहे कितना भी गहरा हो, अंत में दुख का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी निराश मत हो, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। जैसा तुम दुनिया को दोगे, वैसा ही लौट कर पाओगे, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। जरा सी बात पर किसी का साथ मत छोड़ो, क्योंकि दिल से रिश्ता बनाने में पूरी उम्र बीत जाती है। हर इंसान अपनी कहानी में खुद को सही बताता है, लेकिन कोई भी अपनी गलती की कहानी नहीं सुनाएगा। जिंदगी को ऐसे जियो कि मुश्किलें भी तुम्हारे सामने हार मान जाएं। हौसला और हिम्मत इतना मजबूत रखो कि दुख और दर्द भी तुमने देखकर कमजोर पड़ जाए। अपने ने दिल की बात कहने की हिम्मत रखो, और दूसरों के दिल की बात समझने का हुनर सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, उन्हें तोड़ने के हजार बहाने होते हैं, लेकिन जुड़ने के लिए हमें मौके ढूंढने चाहिए। लोगों के साथ जुड़े रहना अच्छा है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहना और भी बड़ी बात है। जो लोग तुम पर उंगली उठाते हैं, वे तुम्हें अच्छा लगने लगेंगे, क्योंकि वे खुद से ज्यादा तुम्हारे बारे में सोचते हैं। अकेले ही लड़नी पड़ती है हर मुश्किल, और यही तुम्हें मजबूत बनाता है। दूसरों की बातों से परे अपने दर्द को मुस्कुराकर सहना एक अनमोल गुण है। जब तुमने अपनी तकलीफों को मुस्कुराहट में छिपाना सीख लिया, तो लोगों को यह लगने लगता है कि तुम्हें दर्द ही नहीं होता। लेकिन याद रखना, रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना दिल दुखाता है। सबको खुश रखने की एक छोटी सी कोशिश ने हमें सिखा दिया कि जिंदगी क्या है, कौन अपना है और कौन पराया। यह पल भर में साफ हो जाता है। जीवन में हम अपना सच जानने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सच ये है कि हमें अक्सर खुद का ही पता नहीं चलता। तुमने दिल का दर्द किसी से कहना चाहा, लेकिन उन्होंने कभी यह तक नहीं पूछा कि तुम खामोश क्यों हो। जो लोग बहुत बोलते थे और अब चुप हो गए हैं, उन्हें समझो कि उनके दिल पर गहरी चोट लगी है। जिंदगी ने कई तजुर्बे दिए, लेकिन यह तजुर्बे देने वाले भी हमारे अपने ही थे। इस जीवन की यात्रा में कई बार तुम्हें लगेगा कि वह चोट सबसे गहरी थी जो किसी अपने ने दी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह कोशिश मत करो कि जो बुरे हैं उन्हें बदल सको। उन्हें जैसा है वैसा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर लो।
झूठ, धोखा और बहाने शायद कुछ पल की खुशी दें, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों में सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोल हैं। अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब जिंदगी में खुद ही जिंदगी को खो दी है तो और क्या खोना बाकी है। ऐसे माहौल में दवा भी क्या है और दुआ भी क्या है, जहां कातिल ही पूछे कि हुआ क्या है। दर्द हमेशा उन्हें ही मिलता है जो दिल से रिश्ते निभाते हैं। बोलना तो हम बचपन में ही सीख जाते हैं, लेकिन बोलने का सही तरीका सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। उन लोगों को अपना मानने से कोई फायदा नहीं जिनके दिल में आपके लिए कोई अपनापन नहीं है। जब जरूरत होती है तब मदद नहीं मिलती, लेकिन जब जरूरत नहीं होती तब मदद मिल जाती है। कि यहाँ जमा करो, क्योंकि खबर पक्की है यही आपके साथ जाएगी। अगर आपने धोखे से पैसे कमाए हैं और उन्हें पुण्य के काम में लगाते हैं तो पुण्य उसी को मिलेगा जिसे आपने धोखा दिया है। किसी को रुलाकर हवन कराओ या फिर रोज किसी एक व्यक्ति को हंसा दो, हंसाने में अधिक पुण्य मिलेगा। उम्मीद मत करो कि कोई तुम्हें उठाएगा और सोचकर मत डूबो कि कोई तुम्हें बचाएगा। जब तुम्हें मुसीबत में देखा जाएगा तो लोग केवल मजा लेंगे। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। जीवन एक संगीत है, इसे गुनगुनाते रहो, चाहे हालात जैसे भी हों। हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि एक ही जिंदगी है जो सुख दुख दोनों से भरी हुई है। जवानी में इश्क होना लाजमी है, लेकिन अगर यह इश्क कैरियर से हो जाए तो दिल टूटने की जगह भविष्य संवर जाता है। मनुष्य मुझे जिस रूप में पूजता है, मैं उसे उसी रूप में दर्शन देता हूँ जो जिस भाव से मेरी उपासना करता है। मैं भी उसी भाव का अनुसरण करता हूँ जो मेरा चिंतन करता है। मैं उसका चिंतन करता हूँ जो मेरे लिए व्याकुल होता है। मैं उसके लिए व्याकुल हो जाता हूँ जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण करता है। मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। मनुष्य संसार में भोग की कामनाओं के लिए इंद्र और अन्य देवताओं की उपासना करता है, क्योंकि देवता तुरंत फल प्रदान करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मेरे भक्त जब मुझसे कोई कामना भी करते हैं तो मैं उनकी उस इच्छा को पूरी करता हूँ, ताकि उनका मन विषयों से हट मुझ पर प्रेम और विश्वास में स्थिर हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता का आधार निरंतर प्रयास है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार नहीं, बल्कि वह अनगिनत चोट होती है जो वृक्ष को गिरा देती है। जब भी आपका मन निराश हो, अपने कार्य में दुगने उत्साह से जुड़ जाइए, क्योंकि बहता हुआ जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। परिश्रम, प्रयास और आशा सफलता की जड़ें हैं। नई शुरुआत अक्सर डराती है, लेकिन याद रखो, सफलता हमेशा कठिनाइयों के बाद ही नजर आती है। दूसरों के कर्म पर ध्यान मत दो, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे, यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, यह हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता, ये पहले से ही तय होता है कि कब, कहां और किससे मिलना है। जिंदगी में दो लोगों का होना जरूरी है, एक जो आपको प्रेरित करे और दूसरा जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहे। अच्छे लोगों के साथ समय बिताने से हालात बदलते हैं और बुरे हालात इंसान को बुरा बनने पर मजबूर कर सकते हैं। मुश्किल वक्त में अच्छे लोग सिर्फ नसीब वालों को ही मिलते हैं। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की कोशिश में खुद भी बर्बाद हो जाता है। वक्त बदलता है और उसके साथ जिंदगी भी बदलती है, लेकिन असली बदलाव वक्त के साथ अपनों में आता है। कोई चाहकर भी उदासी नहीं चुनता, पर हालात और समय हमें कठिनाइयों से घेर लेते हैं। किसी भी विपत्ति में आपके ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास आपको बचाएंगे। आत्मा हमेशा सही और गलत का भेद जानती है, पर असली चुनौती मन को समझने में होती है। मुश्किल वक्त में व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन यही समय उसे सबसे मजबूत बनाता है। सम्मान हमेशा उन्हें दो जो आपको सम्मान देते हैं। अपनी हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का लक्ष्य। हे अर्जुन, जो व्यक्ति न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, और जो सभी कर्मों का त्यागी है, वह मुझको प्रिय है। मुझे पाने के 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इनमें कर्म योग सबसे प्रधान है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय के साथ इंसान उस दर्द को सहने की आदत डाल लेता है।
आज के जमाने में लोग दीवार की तरफ मुंह करके अकेले रो लेते हैं, पर किसी को अपना दुख बताने की गलती नहीं करते। अपने दुखों को छिपाने में ही भलाई होती है। मैं कहता हूं, खुद पर विश्वास करो, क्योंकि सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को माफ करने में होती है, क्योंकि बिना कमी का इंसान ढूंढोगे तो अकेले रह जाओगे। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरा बन जाना ही ठीक है। रिश्ते इलेक्ट्रिक करंट की तरह होते हैं। अगर गलत जुड़े तो जीवन भर झटके लगते हैं, और सही जुड़े तो जीवन रोशनी से भर जाता है। सभी दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, लेकिन अंदर से मजबूत रहना ही असली ताकत है। जो लोग अंदर से कमजोर होते हैं, वे बदले की आग में जलते रहते हैं। एक बार यशोदा माँ यमुना में दीपदान कर रही थी। कान्हा जी ने जल में सारे दीपकों को बाहर निकाल दिया। यशोदा माँ ने पूछा, अल्लाह तुम यह क्या कर रहे हो? कान्हा जी ने उत्तर दिया, मैया मैं दीपकों को डूबने से बचा रहा हूं। इस पर यशोदा माँ हंसकर बोली, तू किसे बचाएगा? कान्हा जी ने सुंदर जवाब दिया, मैं किसी को ठेका लेकर नहीं बचाता। जो मेरे पास आएगा मैं उसे बचा लूंगा। इसलिए हमेशा भगवान से जुड़े रहो, उनसे संपर्क में रहो। कुछ चीजें बिना मांगे मिल जाती हैं, जैसे बर्फ के पास शीतलता, अग्नि के पास गर्मी और गुलाब के पास सुगंध। भगवान से मांगने की जरूरत नहीं, बस उनसे जुड़े रहो। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थित रहता है और अंत में मुझ में ही लीन हो जाता है। यह संसार स्वतंत्र नहीं है, यह मेरी माया से जुड़ा हुआ है। मनुष्य मेरी माया में फंसकर सुख दुख, समझदारी और बेसमई निर्बलता और बलवान होने का अनुभव करते रहते हैं। लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं, वे मेरी माया को पार कर जाते हैं। उनकी दृष्टि सिर्फ मुझ पर रहती है, इसलिए वे माया में नहीं फंसते। हे अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। पहला है आर्थ भक्त फंसी, जो दुख में होते हैं और मेरी शरण में आते हैं। दूसरा है जिज आंसू भक्त फरसी, जो मेरी दिव्य लीलाओं और सत्य को जानने की इच्छा रखते हैं। तीसरा है अर्थार्थी भक्त, जो संसार, संपत्ति, धन या किसी विशेष उद्देश्य के लिए मेरी आराधना करते हैं। और चौथा है ज्ञानी भक्त, जो मुझे तत्व से जानते हैं, जिनका मेरे प्रति अटल विश्वास और प्रेम होता है। इन चारों में सबसे प्रिय मुझे ज्ञानी भक्त है, क्योंकि वह मेरी सच्ची महिमा को जानता है और मुझ में ही स्थित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूरियां हमेशा किलोमीटर में नहीं नापी जाती। कभी कभी खुद से मिलने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जब एक पिता अपने बच्चों को खाना खिलाता है, तो बच्चों को कभी यह पता नहीं चलता कि उनके पिता ने कितनी मुश्किलों में यह कमाया होगा। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को समझना असली ज्ञान है। दूसरों को नियंत्रित करना एक बल है, परंतु खुद को नियंत्रित करना ही सच्ची शक्ति है। कभी कभी रिश्तों की असली कीमत वे लोग सिखा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं होता। अब मेरी जिंदगी की पुरानी किताबों को मत खोलो, क्योंकि जो था वह मैं अब नहीं हूं, और जो हूं वह किसी को पता नहीं। जब दूसरों को मेरी जरूरत थी तब मैं सबका था, लेकिन जब मुझे किसी की जरूरत थी तब कोई मेरे साथ नहीं था। कमाल की बात है कि लफ्ज ही खामोशी को तोड़ते हैं, और वही लफ्ज हमें खामोश भी कर देते हैं। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा था कि मैं खुद ही खड़ा हो जाऊंगा। जिंदगी में नए फूल खिल सकते हैं, लेकिन खोए हुए पल वापस नहीं आ सकते। मर्यादा और विश्वास के साथ जियो और आने वाले हर पल को सुंदर बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप हमेशा सहते रहेंगे तो यह दुनिया एक दिन आपको मिटा देगी। जो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाता, जो अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ता, उसे यह दुनिया कुचल देती है। यह सोचकर मत बैठो कि चुप रहने से आप दूसरों की नजर में अच्छे बन जाएंगे। आज का द्वार बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं। अगर आप चुप रहेंगे तो लोग आपको और अधिक सहने के लिए मजबूर कर देंगे। जहां भी आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, वहीं खड़े होकर उसका विरोध करो। कभी कभी लोग सिर्फ एक खामी देखकर आपको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको अपने रास्ते पर निरंतर चलते रहना चाहिए। धीरे धीरे चलो, लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहो। अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो पहले उन्हें थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उन्होंने उस समय में आपकी कदर की, तभी आपको उनकी फिक्र करने का हक है। दुनिया का सबसे अमीर हो या सबसे गरीब इंसान,
यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़ा था। लेकिन जो नजर आप दुनिया पर रखते हैं वैसी ही दुनिया आपको नजर आती है। इसलिए हर हाल में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी ही एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है। परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, उनका सामना करना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय है, क्योंकि जो शिक्षा समय देता है वह कोई और नहीं दे सकता। समय ही वह शिक्षक है जो हमें सच्चाई, धैर्य और परिपक्वता का पाठ पढ़ाता है। समय हमें कठिनाइयों से निकलने का तरीका सिखाता है और हर मोड़ पर हमारी परीक्षा लेता है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए तो उनसे भागने की बजाय उनका डट कर सामना करें, क्योंकि यही समय है जो हम जीवन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराता है। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार जब भी असफलता मिले, घबराए नहीं, क्योंकि हर असफलता एक नया अनुभव देती है। कभी कभी लोग दूसरों की बातों में आकर अपने अपनों से उलझ जाते हैं। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि वह आपके भरोसे को कायम रख सके। वक्त की धूप में पकी हुई चीजें हमेशा कीमती होती हैं, जैसे कि अंगूर से ज्यादा कीमती किशमिश होती है। रिश्तों में भी लुटेरे होते हैं जो अपनों का विश्वास तोड़ते हैं। बुरा वक्त वह तराजू है जो अपनों का असली वजन दिखा देता है। कभी कभी अपनों की कद्र उनके चले जाने के बाद होती है, इसलिए समय रहते अपनों की कद्र करना सीख लो। व्यवहार में सुंदरता रखो, क्योंकि सिर्फ चेहरा चमकाने से कुछ नहीं होता, दिल भी साफ होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग हमेशा आपको अच्छा कहे तो इसका कोई रास्ता नहीं, सिवाय इसके कि आप अपना नाम ही अच्छा रख लें। दूसरों की उन्नति देख खुद को प्रेरित महसूस करो। जलन मत पालो। जहां आपकी कद्र नहीं होती वहां जाना व्यर्थ है, चाहे वह किसी का घर हो या दिल। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जहां प्रेम और आदर नहीं मिलता वहां से दूरी बनाना ही श्रेष्ठ है। अगर कोई आपका साथ नहीं देता तो मायूस मत होइए। इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण साथी स्वयं होते हैं। जब आप अपने आप पर विश्वास रखेंगे तो कोई भी मुश्किल आपको हिला नहीं सकती। जो आपकी बात नहीं समझते उन्हें समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ बातें केवल अनुभव से ही समझी जा सकती हैं। समय के साथ ही ज्ञान और समझदारी आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जरूरी नहीं कि इश्क में हमेशा बाहों का सहारा मिले। किसी को जी भरकर महसूस करना भी मोहब्बत है। जिंदगी 4 दिन की है, इसमें डर कर या कतरा कर नहीं चल सकते। खाक हो, मैं तो खाक पर इतरा कर नहीं चल सकता। माना मौसम भी बदलते हैं, पर तेरे बदलने की रफ्तार से हवाएं भी हैरान हैं। एक ही चेहरे की अहमियत हर नजर में अलग होती है। कोई उसी चेहरे पर नाराज होता है तो कोई फिदा हो जाता है। आंसुओं की कीमत वह क्या जाने जो हर बात पर आंसू बहाते हैं। असली आंसुओं की कीमत तो उनसे पूछो जो गम में भी हंसते और मुस्कुराते रहते हैं। जिंदगी में अक्सर वही करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते। समझने वाले खामोशी भी समझ लेते हैं और ना समझने वाले जज्बातों का मजा बना देते हैं। पानी अगर स्वच्छ हो तो उसका प्रतिबिंब साफ दिखता है, और वाणी अगर मधुर हो तो चरित्र उजागर होता है। सुकून की कुछ घड़ियां बंद आंखों की इबादत में मिल जाती है, वरना इस दुनिया में हर शख्स कहीं ना कहीं परेशान है। जिनसे रिश्ते निभाते हैं वही अक्सर दिल दुखाते हैं। जीवन में सबसे कठिन काम होता है आसानी से जीना। सुख और दुख जीवन की बगिया के 2 पौधे हैं, और मनुष्य स्वयं उसका माली है। जब तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया का भेद मिट जाएगा, तब तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। मन के मुताबिक सब नहीं मिलता, इसलिए कभी कभी हमें खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढलना पड़ता है। दूसरों की उन्नति देखकर जलन मत पालो, बल्कि खुद को प्रेरित महसूस करो। जहां आपकी कद्र ना हो वहां जाना व्यर्थ है, चाहे वह किसी का घर हो या दिल। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जहां प्रेम और आदर नहीं मिलता वहां से दूरी बनाना ही श्रेष्ठ है। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो चिंता मत करो, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा साथी स्वयं तुम हो। जब तुम अपने आप पर विश्वास रखोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हिला नहीं सकेगी। अगर कोई तुम्हारी बात नहीं समझता तो समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ बातें अनुभव से ही समझ आती हैं। समय के साथ ही अनुभव और ज्ञान
आता है दूसरों को समझाने की कोशिश में। अपना समय व्यर्थ मत करो, उन्हें उनके अनुभवों से सीखने दो। सुकून वहां नहीं है जहां उसकी तलाश की जाती है, बल्कि वह भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हमारी जरूरत से ज्यादा परवाह और संवेदनशीलता ही हमारी समस्याओं का कारण बनती है। जो लोग हमारी कद्र नहीं करते, उनकी परवाह छोड़ देना ही सही होता है। जीवन में अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, क्योंकि आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। जब आप अपनी मेहनत और ध्यान को अपने लक्ष्यों और सपनों की ओर मोड़ते हैं, तब जीवन में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जैसे अनिल ने अपने जीवन में बदलाव किया, अपनी प्राथमिकताओं को बदला और उन्हीं लोगों के लिए खड़ा हुआ जो उसकी कदर करते थे। समय बीतने के साथ अनिल ने सीखा कि आत्मसम्मान को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अब वह पहले से ज्यादा खुश है, क्योंकि उसने समझ लिया कि जिन लोगों की कद्र नहीं होती, उनकी परवाह करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु और मार्गदर्शक दोनों एक समान होते हैं। वे खुद अपनी जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अपनों से रूठो, लेकिन उतना ही कि आपकी इज्जत और सामने वाले की गरिमा बनी रहे। चेहरे की सुंदरता तो आंखों में दिखती है, पर स्वभाव की सुंदरता दिल में महसूस होती है। अच्छा वक्त उन्हीं का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। किसी को इतना हक मत दो कि वह यह तय करने लगे कि आपको कब हंसना है और कब रोना है। अपने वे नहीं होते जो केवल तस्वीरों में साथ दिखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो कठिनाइयों में साथ खड़े रहते हैं। केवल ज्ञान है वह अक्षर तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। आजकल की स्थिति यह है कि खुशी भी पूरी नहीं लगती और दुख भी उतना बुरा नहीं लगता। जिनके घर और दिल नाजुक होते हैं, वही बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों के एहसास को समझते हैं। अपने मतलब के अलावा कौन किसी की परवाह करता है? पेड़ जब सूख जाता है तो परिंदे भी बसेरा नहीं करते। सजदों में पड़े रहने से खुदा नहीं मिलता, बल्कि इंसानियत और सच्चाई दिल में होनी चाहिए। अच्छे लोग हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत है, और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर। सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है, और जीवन में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। पानी का असली मूल्य तभी समझ आता है जब प्यास लगी हो। ठीक उसी तरह सच्चे इंसान का प्रेम और सहयोग का महत्व भी कठिन समय में ही समझ आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के समय में सच्चे और निस्वार्थ लोग नसीब वालों को ही मिलते हैं। सोच का फर्क है, वरना कठिनाइयां हमें कमजोर करने नहीं बल्कि और मजबूत बनाने के लिए आती है। कान्हा कहते हैं, आपका दिमाग इस दुनिया का सबसे बड़ा इच्छा पूर्ति वृक्ष है। जो भी इससे मांगोगे यह उसे पूरा करने में लग जाएगा। इसलिए इसे कभी नकारात्मक चीजें मत मांगने दो। जो इंसान अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है, वह दूसरों के क्रोध से भी बच सकता है। इस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं। निशाना तो वही बनता है जो कमजोर होता है। किसी को दर्द देना उतना ही आसान है जितना पानी में पत्थर फेंकना, और दर्द मिटाना उतना ही मुश्किल है जितना उस फेंके हुए पत्थर को वापस ढूंढना। राजनीति एक ऐसा खेल है जिसे चतुर लोग खेलते हैं, और मूर्ख लोग इसके बारे में दिन भर चर्चा कर अपने ही मित्रों से संबंध बिगाड़ लेते हैं। जो लोग एहसान लेने की आदत रखते हैं, वे हमेशा तनाव में रहते हैं। जमाना उस इंसान की कद्र नहीं करता जो खुद दूसरों की कद्र नहीं करता। किसी को इतना सर पर मत बैठा कि वह सर दर्द बन जाए, और इतनी खुशामद मत करो कि वह आपके लिए बेकदर हो जाए। उन लोगों से दूरी बनाओ जो आपकी कद्र तब तक करते हैं जब तक काम निकलना हो। जल्दबाजी में कभी भी कोई फैसला मत लो, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। अपने पंखों पर भरोसा रखो, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। गरीब जमीन पर पड़ी रोटी को भी खुशी से खा लेता है, जबकि अमीर को हाथ से मिली रोटी की भी कद्र नहीं होती। जो नहीं मिला उसकी ख्वाहिश जरूर करो, लेकिन जो मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करो। प्यार का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है जहां लोग एक दूसरे की कद्र करना भूल जाते हैं। जब आप खामोश होते हैं, लोग कहते हैं कि उदासी अच्छी नहीं, और जब आप जरा सा हंस लें तो लोग पूछते हैं कि मुस्कान की वजह क्या है। आप किसी को तब तक नहीं समझा सकते जब तक वह खुद समझना ना चाहे। जिंदगी को समझना मुश्किल है, क्योंकि यह हर पल बदल रही है।
लोगों पर इल्जाम लगाने से बेहतर है खुद को समझना। घर के अंदर भी लोग अक्सर अलग रहते हैं और खुशियों की असली जगह तकदीर में होती है, तस्वीरों में नहीं। ब्लॉक करना जरूरी नहीं, इग्नोर करना सीखो। आपकी कामयाबी कैसे देखेंगे वह लोग जो आपको नीचे देखना चाहते हैं। हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। अगर सब कुछ मिल जाए तो जीने का मजा क्या है। जीने के लिए एक कमी भी जरूरी है। लोग उम्र भर आपके दोस्त रहेंगे, लेकिन आप उम्र भर उनके काम आते रहिए, तब तक जमाना आपकी अहमियत नहीं समझेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संस्कृति का निरंतर अभ्यास ही स्वभाव बनता है। तुम्हारे सामने यह चुनाव है कि तुम प्यार को चुनते हो या नफरत को। नफरत में कुछ नहीं रखा, लेकिन प्यार के साथ जीने की कला सीखो। यह दुनिया ना तो तुम्हारा घर है और ना ही तुम्हारी अंतिम मंजिल। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कोई नफरत करने वाला नहीं है, कोई प्यारा नहीं है, कोई दोस्त नहीं है और कोई दुश्मन नहीं, ना कोई गरीब है और ना कोई अमीर। केवल वही लोग मेरे करीब हैं जो मुझे भक्ति से याद करते हैं। जो लोग खुद को जानते हैं वही जीवन में सफल होते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास रखना बेहद जरूरी है। जो खुद पर विश्वास नहीं करता वह कभी जीवन में फलित नहीं हो सकता। कर्म का थप्पड़ इतना भयंकर होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। कर्म फल से मुक्त हो जाने पर इंसान एक दाता के समान हो जाता है। वह सिर्फ देता है और कुछ मांगता नहीं। यही कारण है कि वह दुख से बंधा नहीं रहता। कर्म योगी कर्म फल की चिंता नहीं करता, इसलिए उसकी वासनाएं और इच्छाएं भी समाप्त हो जाती। इस प्रकार वह पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं, जैसे समुद्र की स्थिति अचल होती है, वैसे ही भारी आंधी तूफान आने पर भी स्थिर रहो। इस संसार में कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए हर कार्य ईश्वर को समर्पित हो सकता है। निष्काम कर्म भी पूजा के समान होता है। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीखो, क्योंकि सहारे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। शांति के समान कोई तपस्या नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं और तृष्णा से बड़ी कोई व्याधि नहीं। मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। दुख और दूसरों के सुख की गिनती करना छोड़ दो, जिंदगी आसान हो जाएगी। मुसीबत में मदद मांगने से पहले सोच समझकर मांगो, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है, लेकिन एहसान जिंदगी भर का होता है। सफलता पाने में लोग सालों साल लगा देते हैं और कुछ लोग बस 2 मिनट में कह देते हैं कि उसकी किस्मत अच्छी थी। दूर से हमें सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, लेकिन सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके करीब पहुंच जाते हैं। इंसान की ताकत खुद पर भरोसा करने में ही निहित है। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि यह संसार परिवर्तनशील है। जैसे सुख हमेशा नहीं रहता, वैसे ही दुख भी स्थायी नहीं होता। इस संसार में सब कुछ बदलता रहता है और बदलता ही रहेगा। इस परिवर्तनशील होता के कारण चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। न जाने कितने लोग इस संसार में आए और चले गए, कोई भी यहाँ स्थायी नहीं रह सका। इसलिए दुख या सुख में कोई अंतर नहीं है। ना तो आप सुख को रोक सकते हैं और ना ही दुख से भाग सकते हैं। गीता के इस ज्ञान को समझने के बाद हमें यह सच्चाई मालूम होती है कि इन सभी चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जो भी इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। इसलिए दुखी होने और रोने से अच्छा है कि जीवन को हंसते खेलते जिया जाए, क्योंकि खुश होना दुखी होने से कहीं अधिक सरल है। श्री कृष्ण कहते हैं, सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। इसका मतलब है कि महानता अक्सर साधारण होता में छिपी होती है। गुरु और नौका एक समान होते हैं। वे खुद स्थिर रहते हैं, लेकिन दूसरों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। अपनों से उतना ही रूठो जितना कि दोनों की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता आंखों में झलकती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता दिल में बसती है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे, चाहे लोग कुछ भी कहें या करें। वे जो दिखते हैं हमेशा वैसे नहीं होते। अच्छा वक्त केवल उसी का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। किसी को इतना हक मत दो कि वह तय करे कि आपको कब हंसना है और कब रोना है। अपने वे नहीं होते जो केवल तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं। अपने वे होते हैं जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं। केवल ज्ञान ही वह अक्षर तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता।
जीवन का सुधार तभी होता है जब इंसान अपनी आंखें बंद होने से पहले सच्चाई को देख लेता है। चापलूसी एक ऐसी कला है जिसे स्वाभिमानी व्यक्ति कभी नहीं सीख सकता। झूठ बोलना पहले आसान लगता है पर अंत में परेशानी लाता है, जबकि सच बोलना पहले कठिन होता है पर बाद में शांति देता है। भगवान कहते हैं, मत सोचो कि तुम्हारे सपने क्यों पूरे नहीं हो रहे। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। बड़ा इंसान बनने से पहले बेहतर इंसान बनने की कोशिश करो। जिंदगी में कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं और कुछ हमारी तकदीर लेती है। फर्क बस इतना है कि तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं आते और हमारे फैसले तकदीर को पसंद नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले काम करना सीख लो, क्योंकि बिना कर्म के जीवन अधूरा है। इंसान तब टूटकर बिखर जाता है जब दूरियां बहुत हो जाएं और मिलने की कोई उम्मीद ना हो। अगर कोई लड़का अमीर हो और लड़की खूबसूरत तो मोहब्बत जल्दी हो जाती है, लेकिन यह सच्चाई नहीं होती। चांदनी रात में बारिश अच्छी लगती है, पर जब हमारा प्यार रूठ जाए तो हर बात बुरी लगने लगती है। शिकायत, उम्मीद और सलाह सब बेईमानी हो जाते हैं। जब किसी ने जाने का फैसला कर लिया हो, उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि जो चला जाता है वह आपकी जिंदगी का हिस्सा कभी था ही नहीं। आजकल किसी के सम्मान का मतलब सिर्फ पैर छूना नहीं है, बल्कि उनके आने पर मोबाइल को साइड में रख देना भी सम्मान का प्रतीक है। हद से ज्यादा प्रेम अक्सर दर्द की राह पर ले जाता है। महफिल में जब हमारी बर्बादी की बातें चल रही थीं, हम वहां पहुंचे तो बोले, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है। यह दुनिया हमें हमेशा गिराने की तैयारी में रहती है, इसलिए उनकी कद्र करो जो आपकी कद्र करते हैं। गुलामी में ज्यादा जीने से इज्जत की नीलामी हो जाती है। रिश्तों में कभी कभी झुकना जरूरी होता है, लेकिन अगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाना चाहिए। झूठ पर टिका रिश्ता कभी नहीं टिकता। मेरे अकेले रहने की एक वजह यह भी है कि मुझे मतलबी और झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में डर नहीं लगता। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन होठों पर झूठी हंसी और दिल में नफरत रखने का हुनर तो बस मोहब्बत ही सिखाती है। रिश्ता उन्हीं से रखो जो वक्त आने पर आपका साथ दें और प्यार से आपकी मदद करें। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं और दूसरों का सुकून छीन लेते हैं। सबसे सुंदर रिश्ता आंखों का होता है। एक साथ खुलती है, एक साथ बंद होती है, एक साथ रोती है और जीवन भर एक दूसरे को देखे बिना साथ रहती है। अब झूठे रिश्तों की कोई जरूरत नहीं साहब। आजकल याद रखने के लिए भी याद दिलाना पड़ता है। घमंड मत करो, क्योंकि वक्त, वजूद और विरासत का अंत कब होगा इसका पता नहीं चलता। बड़ा होकर बस दिल और दिमाग में बोझ आ गया। काश वह बचपन फिर से जी पाते। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन वक्त हमें खुद सुधारना पड़ता है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पत्थरों से ठोकर खाता है, पहाड़ों से नहीं। झर का अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा काफी होता है, लेकिन जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं थी, बस कुछ गलत फहमियां ने दिलों में जगह बनाई। शोहरत मिले या ना मिले, मैं इसे दिल पर नहीं रखता और नफरत भी नहीं रखता। जहां वहम, जिद और मुकाबला आ जाए, वहां रिश्तों का हारना तय है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता सिर्फ गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। जब आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हो तो किसी और को दोषी मत ठहरा, क्योंकि सपना आपका है और उसे पूरा करने के लिए मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। जब आपका मन यह कहने लगे कि सब कुछ छोड़ दो, तो सतर्क हो जाओ, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका मन कमजोर हो रहा है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाए रखो और अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करो। आदमी एक लक्ष्य की तलाश करने वाला प्राणी है और उसकी जिंदगी का तभी अर्थ है जब वह अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करता है और उसे प्राप्त करता है। एक युवा व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए हर संभव तरीके से अपना विकास करना चाहिए और कभी भी यह संदेह नहीं करना चाहिए कि कोई उसके रास्ते में रुकावट बन सकता है। जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो सिर्फ खुश मत होइए, बल्कि इससे प्रेरित होकर और भी बेहतर करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि जो आज आपकी तारीफ कर रहा है, कल उसकी अपेक्षाएं और बढ़ सकती हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों के साथ भलाई करना नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी सीधे इंसान के साथ धोखा मत करो, क्योंकि भगवान ऐसे इंसान का उत्तर अपने तरीके से देते हैं।
अगर तुम अपनी वर्तमान स्थिति से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपनी मानसिक कमजोरी को दूर करो। मजबूती मन से आती है और मन को मजबूत करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। जिस इंसान में धैर्य होता है उसकी ताकत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि हर जगह हमें जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें भगवान के हवाले कर दो, क्योंकि जब भगवान जवाब देते हैं तो पूरी दुनिया चुपचाप सुनती है। जहां तन गरीब होता है वहां अंधेरा होता है, लेकिन जहां मन गरीब हो वहां जिंदगी में कोई उजाला नहीं होता। जिंदगी सब्र के सिवा कुछ नहीं है। हर शख्स खुशियों का इंतजार करता है, पर खुशी बांटने से ही मिलती है। सांस और विश्वास का काम एक ही होता है। सांस जाए तो शरीर खत्म हो जाता है, और विश्वास जाए तो रिश्ता खत्म हो जाता है। कहते हैं कर भला तो हो भला, पर अब ऐसा नहीं होता। आजकल भलाई करने वाले को ही बुराई मिलती है। खिलाड़ी तो हम भी अच्छे हैं, लेकिन रिश्तों से खेलना हमारे संस्कारों में नहीं है। रिश्तों का संबंध सिर्फ खून से नहीं होता। जो मुसीबत में साथ खड़ा रहे वही असली रिश्ता होता है। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं, बल्कि उसकी जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। जिंदगी में तकलीफ तो होगी ही, क्योंकि तकलीफें जिंदगी का हिस्सा है। मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में रिश्तों का बाजार बड़ा ही अजीब है। जो इंसान दिल का साफ होता है वह अक्सर अकेला पड़ जाता है। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, पर जब मन उदास होता है तब कोई हाल पूछने वाला नहीं होता। अपनी सेहत से प्रेम करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं संभालते तो दूसरों से प्रेम करने के लायक भी नहीं रहेंगे। अब मुझे अजनबी ही रहने दो, क्योंकि बहुत बार खास से आम हुआ हूं। सब कुछ तब तक तमाशा लगता है जब तक कि वह दूसरों के साथ हो रहा हो। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जिंदगी किसी के बिना रुकती नहीं, लेकिन उस शख्स की जगह हमेशा खाली रह जाती है। वक्त की तरह बनो, जो तुम्हारी कदर नहीं करे उसे दोबारा मत मिलो। कुछ बातें जानना जरूरी नहीं, क्योंकि कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। बुरा वक्त किसी खास व्यक्ति को चुनकर नहीं आता, यह किसी के भी जीवन में आ सकता है। असली बुरा दिन वह नहीं होता जो अचानक आपकी जिंदगी बदल दे, बल्कि वह जो धीरे धीरे आपके मन में उदासी भरता जाए। अगर आपको कभी लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, तो सबसे पहले ऐसे विचारों को त्याग दें। बुरा वक्त आ सकता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। यह समझ ले कि आप अकेले नहीं हैं। जिसने ऐसा महसूस किया है, खुद को तसल्ली देकर कहें, आज का दिन बुरा था लेकिन कल फिर अच्छा होगा। जब जीवन में दुख आता है तो आप उससे बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं। यही संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। धीरे धीरे हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, और अकेले रहने का अपना अलग ही सुख होता है। पेंटिंग, स्केचिंग, गाने गुनगुनाना, किताबें पढ़ना या कोई भी मनपसंद काम करना आपको खुशी और आत्मिक शांति देता है। जब आप खुद के लिए समय निकालते हैं तो ना केवल आपको खुशी मिलती है, बल्कि सुकून भी मिलता है। अकेले रहना अच्छा होता है, लेकिन एक बात जरूरी है, सकारात्मकता बनाए रखना। किसी नकारात्मक व्यक्ति को अपने आसपास मत भटकने दीजिए, क्योंकि वह आप में निराशा भर सकता है। ध्यान रखें, आपका सबसे अच्छा मित्र आप खुद ही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरी आदतें छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन जब इंसान ऐसा कर लेता है तो उसकी जिंदगी में बदलाव आता है। हर किरदार को निभाना मुश्किल होता है, और कुछ रिश्तों को निभाने के लिए कई बार टूटना पड़ता है। नफरत तब पैदा होती है जब हम अपने ही किरदार पर सवाल उठाने लगते हैं। अगर मैं तुम्हारे ही अंदाज में तुमसे बात करूं तो तुम खुद को पहचान ना सको। रिश्ते रोज मिलने से नहीं, बल्कि दिल के जुड़ने से चलते हैं। वक्त के रूठने से लम्हे रूठते नहीं। लोग कहते हैं कि उनका सपना टूट गया, लेकिन सच में टूटी होती है नींद, सपने नहीं। अगर तुम्हारे आस आसमान वाले से अच्छे रिश्ते हैं तो जमीन पर कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिंदगी की वैलिडिटी भले ही कम हो, लेकिन इंसानियत का बैलेंस कभी कम नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी ताकत होती है कि वह कोयले को भी हीरे में बदल सकता है। मुस्कुराहटें झूठी भी हो सकती हैं, इसलिए इंसान को देखना नहीं समझना सीखो।
हर किसी के साथ अच्छाई से पेश आना भी सही नहीं होता, क्योंकि लोग आपकी शराफत को कमजोरी समझने लगते हैं। वक्त का महत्व समझो, एक बार सफल हो जाओ, फिर हमेशा अच्छे बने रहो। बुरे लोग अच्छों के मुकाबले कम धोखा खाते हैं, कम रोते हैं और कम सोते हैं, इसलिए वे जल्द सफल होते हैं। आज के कलयुग में अच्छा होना मानो श्राप हो गया है। तुम किसी के लिए चाहे जितना भी अच्छा कर लो, लेकिन वह कभी तुम्हारा भला नहीं चाहेगा। अगर तुम उसके लिए अपना सिर भी कटवा लो तो भी वह तुम्हें दोषी ठहराए। यह एक सच्चाई है कि आज के समय में अच्छा करने वाले की कद्र नहीं होती। जब हम स्कूल में थे तो आजादी चाहते थे, लेकिन अब आजाद हुए तो फिर से वही जिंदगी जीने का मन करता है। मजबूत रिश्ते बिन बोले महसूस होते हैं, अपनों का साथ सुख को बढ़ा देता है और दुख को बांट देता है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। हर नया कल जिंदगी जीने का दूसरा मौका होता है। जीवन का उद्देश्य यह है कि एक उद्देश्य भरा जीवन जिया जाए। हर उम्र में मोहब्बत की जरूरत होती है, क्योंकि दिल कभी बूढ़ा नहीं होता। प्यार सिर्फ वह नहीं है जो कोई दिखा रहा है, बल्कि प्यार वह है जो कोई निभा रहा है। थोड़ी फिक्र, थोड़ी कद्र और कभी कभी हालचाल, यह छोटी छोटी बातें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं।